हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसको स्टार्ट किया था और सभी फॉर्मूलाज जो कि उस चैप्टर में हमारे काम आने वाले हैं उनको डिस्कस किया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 को और ये जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से काम पर अप्लाई करना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। चलिए, तो प्राइमरी लेवल पे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इन एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक राइट एंगल है, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये मैंने आपको लास्ट बार भी बताया था कि इस एक्सरसाइज में आपके सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल ही काम में आने वाला है। ये हो गया राइट एंगल। क्लियर? क्वेश्चन है इन एबीसी ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी, इसका मतलब ये बी है, बी के बाद ये हो जाएगा सी और ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। AB is equals to 24 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 24 सेंटीमीटर जो कि है परपेंडिकुलर या लंब, और BC इज 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या क्या है? साइन ए कॉस ए, पहला क्वेश्चन, साइन ए और कॉस ए ये लेना है, हमको ढूंढना है क्वेश्चन में से। और हमें ढूंढना है साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, चलो तो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखो कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो साइड्स हैं, तीन साइड्स होनी चाहिए। हमने पढ़ा था ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, हाइपोटेनियस नहीं है। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। हिंदी में अगर लिखा जाए तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर लिखें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परपेंडिकुलर बेस हमारे पास है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर या हाइपोटेनियस साइड भी अगर आप लिखना चाहो तो साइड लिख दो, साइड है AC। तो हमें इस AC साइड का क्या निकालना है? स्क्वायर फाइंड आउट करना है। बेस 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो हमको हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है, ये हो गया 49, ये हो गया 576। दोनों को प्लस कर दो, 625। ये AC स्क्वायर 625 है। AC जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा √625, दैट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये जो साइड है ये कितनी आ जाएगी हमारी? 25 सेंटीमीटर। अब देखो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। साइन कॉस तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन ये ए और सी का क्या मतलब है? देखो राइट एंगल के साथ एक्यूट एंगल बना हुआ है सी, यानी कि कॉस सी और साइन सी की वैल्यू जो है वो हमें इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से मिलेगी। हमें साइन ए और कॉस ए जब निकालना होगा तो इस राइट एंगल के साथ जो एक्यूट एंगल होगा वो क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। इसके लिए कोई ज्यादा काम नहीं करना आपको, काम जो करना है वो केवल इतना सा कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी हम राइट एंगल की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अब देखो वो करने से क्या होगा? राइट एंगल तो बी पर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन बी से पहले यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा। AC AC यानी कि ये हाइपोटेनियस भी 25 ही रहेगा। चेंज किसमें हो जाएगा? बेस और परपेंडिकुलर में। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर AB 24। देखो AB कितना है? 24, तो ये हो जाएगा BC, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अंतर समझ में आ गया? साइन ए कॉस ए का मतलब ये है कि राइट एंगल के साथ जो एक्यूट एंगल है वो ए होना चाहिए, तो ये यहाँ से निकाल लेंगे। साइन सी कॉस सी के लिए राइट एंगल के साथ एक्यूट एंगल सी होना चाहिए, तो ये यहाँ से निकाल लेंगे। सीधी सीधी भाषा में इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। बेस परपेंडिकुलर की जगह आ जाता है और परपेंडिकुलर बेस की जगह हमें मिल जाता है। चलो अब बस ये वैल्यूज निकाल दो। तो हिंदी में हमने याद कर लिया था इस तरीके से, है ना, और इंग्लिश में हमने याद कर लिया था
इस तरीके से। अब देखो साइन ए, इस डायग्राम को यूज लेना है। साइन ए क्या होना चाहिए, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितनी है 25। फिर है कॉस ए, कॉस ए यहीं से निकालेंगे, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 24, हाइपोटेनियस कितना है 25। हो गए दो आंसर क्लियर है। अब देखो साइन सी कॉस सी ये यहाँ से निकालेंगे। साइन सी की वैल्यू देखो, साइन सी पी अपॉन एच, पी कितना है 24 और एच कितना है 25। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ बेस कितना है 7 और हाइपोटेनियस, ये चारों हो गए हमारे आंसर। है ना इजी क्वेश्चन। बस इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। मेन चीज ये है कि आपको तीन में से कोई दो चीज दी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको फाइंड आउट कर लो और जो भी वैल्यूज आपको दी हैं उनको निकाल लो। क्लियर है, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अब मैं रब कर देती हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, ये हमने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। हमें निकालना है tan p माइनस कॉट r। ठीक है, ये 12 है और ये 13 है, ये q है, ये r है और ये हो जाएगा p। ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है बेस को। बेस यानी कि क्यू आर का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, हाइपोटेनियस निकालते हैं ना तभी प्लस किया जाता है, चाहे आप बेस निकालो और चाहे परपेंडिकुलर, दोनों में माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया 169 माइनस 144, कितना आ जाएगा 25। अब क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो क्यू आर कितना हो जाएगा √25, जो कि किसके बराबर होगा 5 सेंटीमीटर के इक्वल। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है tan p और cot r। तो देखो r तो यहाँ से निकल जाएगा, tan p की वैल्यू निकालने के लिए वही, ये हो गया रिवर्स, ये हो जाएगा q से पहले आ गया p और ये हो जाएगा r। क्लियर, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, क्यू आर ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब वैल्यू निकालिए tan p और cot r की। ठीक है, तो tan p और cot r की वैल्यू हम वही हमारे लाल बट्टे का या अपने फॉर्मूले से कर लेंगे। tan की वैल्यू देखो, तो tan p क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan p यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है इसका 12। अब हमें फाइंड आउट करना है cot r। cot r के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। आंसर हमारे सामने है, देखो tan p माइनस cot r हमें फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है ना, ये प्लस का 5/12 ये माइनस का 1 में से 1 गया, कितना आ जाएगा देखो, या तो इसको ऐसे कर लो 12 5 माइनस 5 दैट इज 0/12, ये हो गया 12। क्लियर है, चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इजी सा क्वेश्चन था, फटाफट सॉल्व हो गया। बस केवल वैल्यू निकाली है बेस की और बेस की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने हमारी वैल्यूज को पुट कर दिया। यहाँ बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो आप एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यूज निकालेंगे, तो जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है वो सही बना हुआ होना चाहिए। अब मान लो कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने 5 की जगह 12 और 12 की जगह 5 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ 5 की जगह 12 और 12 की जगह 5 लिख दिया, तो क्वेश्चन आपका सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, if
साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए एंड टेन ए। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, इसमें तो एक ही ट्राइंगल से काम चल जाएगा। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब साइन ए, तो इसको सही बनाते हैं पहले तो। ये हो जाएगा ए के बाद बी और ये हो गया सी। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस है 4। सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, बेस। बेस यानी आधार का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर। अब बेस बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, आप देखो हाइपोटेनियस कितना है 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, बेस का स्क्वायर। बेस बराबर हो जाएगा 16 में से 9 गए 7, दैट विल बी इक्वल टू √7। बस क्लियर है। आप कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकाल लो। तो देखो कॉस ए एंड टेन ए, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है। अब हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो आधार कितना है, देखो कितना निकाल दिया हमने √7, और हाइपोटेनियस कितना है 4। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। ये हो गए हमारे दोनों आंसर। इजी सी एक्सरसाइज है, अच्छे से सॉल्व होती जा रही है। बस वैल्यूज को कैसे निकालना है उसका ध्यान रखना है। क्लियर। बेस हमने निकाल दिया, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। 15 cot A इक्वल्स टू 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और फाइंड आउट साइन ए एंड सेक ए। फटाफट सॉल्व होने जैसा क्वेश्चन। साइन ए एंड सेक ए, ये दोनों हमें फाइंड आउट करने। अब देखो सबसे पहले तो ये हो गया ए, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब देखो cot A इज इक्वल्स टू 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो यहां से अगर हम cot A की वैल्यू निकालें तो 8 तो ऊपर ही रहेगा, 15 चला जाएगा नीचे। अब आपको cot देखना है कि cot होता क्या है। तो ये तो हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो बेस तो हो गया इसका 8 और परपेंडिकुलर हो गया कितना 15। क्लियर। अब हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस निकालें 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आप देखो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 289, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा √289, और अब 289 किसका स्क्वायर है, मुझे तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए। 289 स्क्वायर है किसका 17 का। तो ये साइड हमारी कितनी हो जाएगी 17, ये 8 है गिवन है और ये 15 गिवन है। तो हाइपोटेनियस हो गया हमारा 17 सेंटीमीटर या यूनिट, जो भी क्वेश्चन में हमको दे रखी है। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए और सेक ए की। ठीक है। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक कॉस, कॉस का उल्टा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब हम निकाल दें तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि
हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहाँ देखो परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनियस हमने निकाल दिया 17। यहाँ हाइपोटेनियस कितना है 17 और आधार या बेस कितना है 8। ये हो गए हमारे दोनों करेक्ट आंसर, 15/17 और 17/8। तो एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी, इजी से क्वेश्चन है। अब यहीं से हम इजी से थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी तक आज जो हमने चारों क्वेश्चन किए ये एकदम इजीली अंडरस्टूड हैं और अच्छे से इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे और आगे चलते जाएंगे, एक्सरसाइज इजी होती जाएगी, क्योंकि मैथ्स जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में और आगे वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए